दशलक्षण महापर्व में धर्म की आराधना में आप सभी का एक एक दिन बीत रहा है। कोई उपवास कर रहे हैं, कोई स्वाध्याय कर रहे हैं, कोई मौन धारण किए हैं, कोई प्रभु की भक्ति, भजन और कीर्तन कर रहे हैं। मैं समझता हूँ इन सब का प्रयोजन अपने तन को साधने का और अपने मन को बांधने का है। क्या कहा? अपने तन को साधने का और अपने मन को बांधने का है। तन सध जाए तो हमारा 50% काम बन गया, और तन के साथ मन सध जाए तो हमारा 100% काम बन गया। आत्म साधना का रहस्य यही है। आत्म साधना संयम के बगैर नहीं हो सकती। संयम का अर्थ है नियंत्रण। नियंत्रण तन पर भी होना और नियंत्रण मन पर भी होना। नियंत्रण आसन यानी भोजन पर भी होना और नियंत्रण आसन यानी बैठक पर भी होना। जिसका नियंत्रण आसन यानी भोजन और बैठक यानी आसन पर है, वह अपने संयम के माध्यम से परम शांति को प्राप्त कर सकता है। इसी का नाम तन साधो और मन बांधो। कई बार ऐसा होता है, तन साधने सधने के बाद भी मन नहीं बंध पाता है, और मन को बांधने के लिए तन को साधना बहुत जरूरी है। इसीलिए लक्ष्य को, साध्य को ध्यान में रख करके तन से साधना की शुरुआत होनी चाहिए। नदी बहती है, पानी का भराव है, कोई चिंता की बात नहीं। पानी में उफान आ रहा है तो भी चिंता की बात नहीं। क्यों? नदी के तट मजबूत होने चाहिए, नदी के किनारे मजबूत होना चाहिए। जिस नदी के किनारे मजबूत होते हैं, वो नदी संयत होकर के सागर तक पहुंच जाती, समुद्र तक पहुंच जाती है और समुद्रमय हो जाती है। लेकिन पानी का बहाव हो और किनारे ना हो तो पानी का फैलाव हो जाता है, जिससे बस्तियां डूब जाती हैं, खेतों में नुकसान हो जाता है, बाढ़ विभीषिका हो जाती है। नदी की तरह हमारे विचार हैं, नदी की तरह हमारा ज्ञान है। ज्ञान होना बहुत अच्छी बात है, विचार होना बहुत अच्छी बात, लेकिन ज्ञान में, ज्ञान के विचारों में संयम के तट होना बहुत जरूरी है। महाभारत के समय मध्यम पांडव अर्जुन ने योगीराज नारायण श्री कृष्ण से पूछा कि ये मन बड़ा चंचल है, इस चंचल मन को कैसे रोका जाए?
योगीराज नारायण श्री कृष्ण ने उत्तर दिया कि हे मध्यम पांडव अर्जुन, ये बात सही है कि मन बहुत ही चंचल है, लेकिन इस चंचल मन को ज्ञान और वैराग्य के द्वारा रोका जा सकता है। क्या? ज्ञान और वैराग्य। तत्व का सही सही हमें स्वरूप मालूम हो और फिर संसार में रहते हुए संसार से विरक्ति का भाव हो। ज्ञान और वैराग्य हमारे अशांत अस्थिर मन को रोकने में कारण बनता है। आचार्यों ने कहा है कि इंद्रियों को स्वतंत्र और स्वच्छंद छोड़ देना, इंद्रियां अपने विषयों में आसक्त बनी रहें, ये इंद्रिय संबंधी असंयम है। और जीव दया के क्षेत्र में 6 जीवनिकाय जीवों की रक्षा नहीं करना, ये प्राणी संबंधी असंयम है। जीव दया नहीं कर पाए इस रूप में असंयम है। तो ऐसे इंद्रिय संयम और प्राणी संयम, इंद्रियों को उनके विषय व्यापार में आसक्त नहीं होने देना इंद्रिय संयम है, और पंच स्थावर और सामान्य से एक तरस इन 6 जीवनिकायों की रक्षा करना प्राणी संयम है। संयम जीवन की निधि है, संयम सुख का सोपान है, संयम परम स्वास्थ्य को दिलाता है, संयम परम गुणों की खान है। ठीक इसके विपरीत असंयम में दुख और कष्ट है, असंयम में अपव्यय है, असंयम में अस्वस्थता है, और असंयम में आनंद कहीं भी नहीं है। इसलिए बंधुओं, तन साधो और मन बांधो। तन को साधना ही सच्ची साधना है, और मन को बांधना ही अध्यात्म को प्रारंभ कर देना है। कोई पूछे महाराज जी, तन को तो बांधा जा सकता है, तन को तो फिर भी साधा जा सकता है, पर मन को कैसे बांधें? शरीर में बंधन डाल दो, शरीर को साध लो, लेकिन मन को कैसे बांधें? मन दिखे तो उसको बांधें। हाँ, शरीर जैसा मन दिखता नहीं है, इसलिए शरीर जैसे बंधन में उसे बांध भी नहीं सकते। लेकिन मन को ज्ञान भावना से बांधा जा सकता है, स्वाध्याय की खुराक में बांधा जा सकता है। एक आचार्य महाराज ने ये लिखा कि मन बंदर के समान बहुत ही चंचल है। ये बात मानी कि मन बंदर की तरह चंचल है, फिर इस चंचल मन बंदर को कैसे ठीक करें, कैसे रोकें? तो कहा, इस चंचल मन के बंदर को श्रुत ज्ञान, शास्त्र ज्ञान के बगीचे में अंदर कर दो और बाहर से दरवाजा बंद कर दो। अब मन के बंदर को शास्त्र के बगीचे में जितना घूमना फिरना, जितनी उछल कूद करना, सब करे, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। बंदर को बगीचा मिल जाए, बंदर उसमें रम जाता है। छठाला कान ने लिखा है, इमि जानी आलस हानि साहस ठानी, इमि जानी आलस हानि साहस ठानी, यह सिख आदरो जब लो न रोग जरा गहे,
तब लो झटति निज हित करो। हे भव्यात्मन, इस प्रकार सुनकर समझकर आलस हानि, आलस को, प्रमाद को छोड़ो, नष्ट करो। आलस हानि, आलस प्रमाद को छोड़ो। साहस ठानी, हिम्मत को जुटाओ, डरो मत, घबराओ मत। आचार्य शांति सागर जी महाराज ने अपने समाधि के समय अंतिम संबोधन में सभी को कहा, संयम धारण करा, संयम धारण करा। मराठी भाषा में संयम को धारण करो, संयम को धारण करो। और इसके साथ साथ और क्या कह रहे थे? भीऊ नको, भीऊ नको, भीऊ नको, भीऊ नको, मतलब डरो मत, डरो मत, डरो मत। संयम को धारण करो, संयम को धारण करो, संयम को धारण करो। क्यों? क्योंकि संयम को धारण किए बगैर सामान्य व्यक्ति तो क्या, तीर्थंकर महापुरुष भी संसार से पार नहीं हुए। इम जानी आलस हानि, साहस ठानी, यह सिख आदरो। क्या शिक्षा को ग्रहण करो? जब लो न रोग जरा गहे। क्या सुन रहे कि नहीं सुन रहे? ध्यान से सुनो सभी जन। जब लो न रोग जरा गहे, इस शरीर में जब तक रोग ना आए और जब तक बुढ़ापा ना आ जाए, आने के पहले पहले क्या करो? कब आ जाएगा बुढ़ापा पता है क्या? कब रोग आ जाएगा पता है क्या? जब तक बुढ़ापा और रोग ना आ जाए तब तक तब लो झटती, जल्दी से, शीघ्रता से क्या करो? निज हित करो, निज हित करो, निज हित करो। हाँ महाराज जी, इसीलिए तो ये बात तो सही, लेकिन हम इसको नहीं मानते। हमने तो अपना दोहा अलग बना लिया। अरे भैया, इस दोहे पर ध्यान दो। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। कल की सोच रहे हो, आज कर लो ना। आज की सोच रहे हो तो अभी कर लो ना। क्यों? पल में, एक क्षण में प्रलय हो जाएगी तो बहुरी करोगे कब, फिर कब कर पाओगे? हाँ महाराज, आपने बताया अच्छा है, लेकिन अभी तो हमने दूसरा दोहा बना लिया। क्या दोहा बना लिया? आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, और जल्दी जल्दी क्या पड़ी है? अभी तो जीना बरसों, अभी तो जीना बरसों नहीं। ये संसार में भटकाने का दोहा है। इससे बचकर के काल करे सो आज, आज करे सो अब। कल दान देना, आज दान दे दो। कल नियम लेना, आज नियम ले लो। जितना भला करना है आज कर लो, और जितना बुरा करना है कल और परसों पर टाल दो। एक छोटा सा उदाहरण। नाव में कुछ विद्यार्थी सवार थे, नई उम्र थी। एक संत महात्मा जी भी बैठे थे। सभी सुनते हुए जा रहे थे। बातचीत चल पड़ी। बच्चों ने नाविक से पूछना शुरू किया, ये नाविक क्या करता है तू? संत ने समझाया, नाविक का काम अपना है, तू क्यों व्यर्थ में? वो पार करा रहा, तुम पैसे दो। ओ नाविक, तेरे को अंग्रेजी आती कि नहीं आती? नहीं, मैं अंग्रेजी कुछ नहीं जानता। क्या तुम्हारा चाराना जीवन बेकार हो गया? अंग्रेजी नहीं आती? हाँ, हम तो हिंदी में काम चलाते हैं। अच्छा, चल बता, संस्कृत आती नहीं आती?
हम कुछ नहीं जानते संस्कृत वगैरह, अरे 8 आना जीवन बेकार हो गया। दर्शन शास्त्र के ग्रंथ आते हैं क्या? हमको दर्शन शास्त्र के ग्रंथ नहीं मालूम। मैं तो सुबह शाम भगवान के दर्शन करता हूँ, मूर्ति की वंदना करता हूँ, वही हमारा दर्शन शास्त्र है। अरे 12 आना जीवन बेकार, अरे 4 आना, 8 आना, 12 आना जीवन बेकार हो गया। अचानक आंधी आई, पानी में हिलोरें उठने लगीं, तूफान आ गया, नाव डगमगाने लगी। संत ने कहा मैं तो भगवान का स्मरण करता हूँ, आप सब देखो। नाविक ने कहा ए बच्चों, बहुत प्रश्न किए मुझसे, अब बता तुम लोगों को तैरना आता है कि नहीं? हमें तैरना नहीं आता, तैरना नहीं आता। तो नाविक ने खड़े होकर के छलांग लगाई नदी में, तैर करके पार करने लगा और बोला जोर से, अरे भाई मुझे, मेरा तो 12 आना जीवन बेकार हुआ, तुम्हें तैरना नहीं आता तो तुम्हारा तो 16 आना जीवन बेकार हो गया। ये संयम का मार्ग है। संयम नौका के समान है, जिस पर आरूढ़ होकर के हम संसार के सागर को पार कर सकते हैं। कितना भी ज्ञान हो, कितना भी कुछ हो, और यदि जीवन में संयम नहीं है तो हमारा जीवन बेकार माना जाएगा। संसार में हमारे को अपनी सुरक्षा के लिए, धर्म के लिए, स्वास्थ्य के लिए और मन शांति के लिए संयम पालन करना जरूरी है। तन साधो और मन बांधो। महावीर भगवान की जय।